इस समय भारत के ये हालात हैं, राजनीति का कुचक्र चल रहा है, जनता ठगी जा रही है, हैं? और अब आप भविष्य क्या देखते हैं भारतवर्ष का? भारतवर्ष का भविष्य तो बहुत इस समय गड्ढे में है, लेकिन अगर जनता पलट गई तो भविष्य बदल सकता है, अन्यथा भविष्य बर्बाद हो जाए। तो इसका मतलब एक जो भविष्यवाणियां की गई हैं कि भारतवर्ष 2030 तक विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाएगा, एक ज्योतिषी गणितज्ञ ने इस भविष्यवाणी को किया है, तो आपके हिसाब से वो भविष्यवाणी झूठ साबित होगी? ज्योतिषी होगा भारतीय जनता पार्टी का आदमी? नहीं, वो इस समय भारत के ये हालात हैं, राजनीति का कुचक्र चल रहा है, जनता ठगी जा रही है, हैं? और अब आप भविष्य क्या देखते हैं भारतवर्ष का? भारतवर्ष का भविष्य तो बहुत इस समय गड्ढे में है, लेकिन अगर जनता पलट गई तो भविष्य बदल सकता है, अन्यथा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो इसका मतलब एक जो भविष्यवाणियां की गई हैं कि भारतवर्ष 2030 तक विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाएगा, एक ज्योतिषी गणितज्ञ ने इस भविष्यवाणी को किया है, तो आपके हिसाब से वो भविष्यवाणी झूठ साबित होगी? ज्योतिषी होगा भारतीय जनता पार्टी का आदमी? नहीं, वो ये सफल नहीं होगी कि विश्व गुरु बन जाए। तो भारतवर्ष विश्व गुरु नहीं बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो विश्व सरकार चलती है, संविधान एक धाराओं का एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें हमको अधिकार और कर्तव्य दोनों का बोध होता है। उसके अध्ययन करने से आम आदमी नागरिक संविधान की शक्ति नहीं जानता है, इसलिए वो डरा हुआ है और इसलिए वो शोषित है और इसीलिए उसके पास ऊपर अत्याचार होते हैं। जो संवैधानिक रूप से जागरूक होगा वो अपने सारे अधिकारों को जानता है और उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। संविधान के अधिकार तो वो जानता है, लेकिन कानून को पकड़े बैठे राजा। नहीं महाराज जी, जो आप राजा से भी टकरा सकते हैं उसी कानून के आधार पर, तो उसी संविधान के कानून के आधार पर आप राजा से भी टकरा सकते हैं। हाँ, नहीं साहस नहीं, कई नेताओं को अगर घोटालों में जेल हुई है तो उसी संविधान की वजह से हुई है। ब्रिजभूषण सिंह को जेल क्यों नहीं हुई? अब हुई नहीं हुई अलग बात है, लेकिन जिन लोगों को हुई उसका एक उदाहरण है महाराज जी, उसी संविधान की ताकत। पार्टी के अगर विपक्ष का है इसलिए तो संविधान को बिगड़ा हुआ इसलिए नहीं कर सकते हैं, किसी के शासन की पद्धति बिगड़ सकती है। संविधान स्थायी है, उसकी धाराओं का और उसकी शक्ति का नागरिकों को और सरकार के संचालन में उसका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। मगर जो राजा होता है तो वो अपने को बचा रहा है और पराये को गिरा रहा है। तो ये चाल हो सकती है जनता के साथ में, इसमें संविधान का दोष नहीं हो सकता है। अच्छा, चाल हो सकती, तो चाल तो है ये। तो उसी कहा कि संविधान को लेकर के नहीं चल रहा है, तो मैंने कहा जैसे राजा नहुष हुआ, अब एक आपको ग्रंथ के ऊपर फिर ले जा रहा हूँ घुमा करके। राजा नहुष को बड़े अच्छी तरह से सबने चुन के बनाया था कि राजा यही इंद्र के बाद राज कर सकता है, इंद्रासन दूसरा नहीं कर पाएगा। और उस नहुष ने जिस समय राजा बना तो संसार को तो कब्जा में कर ही लिया, लेकिन पत्नियों पर निगाह भी डालना चालू कर दिया। सची जो नाम की पति थी इंद्र की, उस पर भी निगाह डालना चालू कर दिया। तो क्या हुआ? विनाश। और जब इतना ही अधर्म होगा तो इस भारत महाराज जी, राजनीति छिछोरापन है, मनुष्य का समूह में शासन करने का छिछोरापन है और लोकतंत्र को राम राज्य की तुलना में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ जनता भाग्य विधाता है। जैसे राम राज्य में हर जनता की बात को राम ने सुना और एक धोबी के कहने से अपनी पत्नी का तक का परित्याग किया, तो राम राज्य की कुछ आदर्श अवधारणाओं को ही लोकतंत्र जीता है, ऐसा माना जाता है ना। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी यही बात कही थी कि मतलब असली लोकतंत्र तो राम का शासन हुआ है। असली लोकतंत्र राम का शासन हुआ है, ये बात सत्य है, हम आपकी इस बात को विश्वास मानते हैं। लेकिन आज राम राज का सिस्टम लिया जाए तो उसे कहा एक 0 भी नंबर नहीं है। 100 नंबर में सोचा जाए कि 0 नंबर अगर आ जाए राम राज का
तो 0 नंबर नैया कहने से रामराज नहीं होता। अभी ये राम मंदिर के समय कितने लोगों ने ड्रामा किया और छोटे लोग कितने उसमें पिस गए, कितना पैसा बर्बाद हो गया। यही मान ले कॉलेज में, यही तुम्हारे मेडिकल अस्पतालों में, यही गरीबों में लगाया जाता तो शायद अच्छा, उद्धार होता। वो ये कहते तर्क देते हैं ये सब इन सवालों पर कि हम उसमें भी कर रहे हैं और इसमें भी कर रहे हैं, दोनों में कर रहे हैं। किसी में नहीं कर रहा है, वो दुकान बन गई। ऐसा उनके बयानों में आता है कि अगर लोग कहते हैं कि यहाँ नहीं कर रहे वहाँ नहीं कर रहे, इसमें ही लगाना चाहिए, तो हम कहते हैं कि हम उस ढांचे को भी दुरुस्त करने में भी मद और धन खर्च कर रहे हैं। किस ढांचे को दुरुस्त कर रहे हैं? अब ये प्रत्यक्ष जनता को एहसास करना चाहिए, या हम जनता को इसीलिए तो कह रहा हूँ कि विश्व युद्ध होने का संभावना है, विश्व गुरु का संभावना नहीं है। तो विश्व युद्ध में महाराज जी एक डर है कि कहीं परमाणु अस्त्र न चला दिया जाए, तो इसमें असंख्य जनता, क्या आप परमाणु युद्ध की संभावना देख रहे हैं क्या? मुझे तो यही संभावना दिखा रही। तो फिर इसका मतलब भजन करो और जितनी उम्र है उसका आनंद लो और राजनीति के पचड़े से दूर रहो। अपना घर संचालन के लिए या अपने कार्य संचालन के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने उत्तरदायित्व पर रहो। यही सच्चा धर्म है। और इसी के साथ हम दर्शकों महाराज जी की इस वार्ता से को विराम देते हैं और फिर किसी मुद्दे पर इसी तरह की चर्चा होगी जो आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मतों से, अपने समर्थन से चैनल को अवगत कराइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।